हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी बेगूसराय गांव की है। बेगूसराय गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुखप्रीत और उसके पापा का नाम होता है मुरदयाल। मुरदयाल उसके पापा का नाम होता है और वो जो लड़की थी वो घर के अंदर ही रहती थी और तभी ऐसा होता है कि उस गांव की सड़क बनने के लिए लग जाती है बेगूसराय में। तो वहाँ पर एक मिट्टी डालने का जो ठेका दिया जाता है वो दिया जाता है एक लड़के को जिसका नाम होता है जुगलदीप। जुगलदीप नाम के लड़के को वहाँ पर मिट्टी डालने का ठेका दिया जाता है और वो लड़का ट्रैक्टर ट्रॉली में लाता था और वहाँ पर मिट्टी डालता है। और मिट्टी डालने के बाद में उसे फिर प्यास लगती है। एक दिन जब उसे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी तो सामने जो घर था वो मुरदयाल का घर था। तो वो जाता है और मुरदयाल का दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद में वो कहता है कि सर मुझे पानी चाहिए। तो वो अपनी बेटी सुखप्रीत से कहते हैं कि बेटा एक बॉटल पानी ला के इसको दे दे, ये हमारे गाँव की सड़क बन रही है तो उसमें मिट्टी डाल रहा है, इसको प्यास लगी होगी। तो वो लेबर टाइप का ही काम कर रहा था लड़का। तो लड़की आती है और वो उसे एक बॉटल पानी दे देती है। मिट्टी डालने का काम काफ़ी कई दिनों तक चलता रहता है और चलने के बाद में वो लड़की जो है उसे डेली उसका यही काम था कि वो मिट्टी डालता और डालने के बाद डेली उनके घर पे आता और पानी की बॉटल मांगता। सुखप्रीत उसे पानी की बॉटल देती। दोनों को पता ही नहीं चला कब उन दोनों की आंखें चार हो जाती है। और उसके बाद में जब वो पानी की बॉटल एक दिन दे रही थी उस लड़के को, तो वो उसे पानी की बॉटल के साथ में अपना फ़ोन नंबर भी दे जाता है। और फ़ोन नंबर देने के बाद में उनकी दोनों की आपस में बातें होने लग जाती हैं और बातें इस हद तक पहुंच जाती हैं कि वो दोनों साथ में शादी करने का सोच लेते हैं। इस चीज़ का मुरदयाल को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, उसे कानो कान भी भनक नहीं पड़ती कि ये लड़का डेली पानी मांगने के लिए आ रहा है और उसकी बेटी डेली उसे पानी दे रही है। इस चीज़ पर क्योंकि माता पिता का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता और अपना वो घर में काम करती रहती थी। लेकिन वो जो जुगलदीप था वो डेली वहाँ पर आता था। जुगलदीप की जो उम्र थी वो 24 साल की थी और लड़की की उम्र लगभग 22 साल की थी। इसके बाद में वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये जो महीना हमारा जून का चल रहा है कि जून से पहले ही हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो तब तक उनका प्लान नहीं बन पाता और सही 1 जून वाले दिन वो लड़की घर से भाग जाती है। और भागने के बाद में वो लड़का उसे गाँव के बाहर मिल जाता है। तो जब ढूँढ मचती है, कहाँ गई बेटी सुखप्रीत कहाँ चली गई? इधर-उधर ढूँढते हैं, खेतों में जाते हैं। जहाँ-जहाँ वो काम करने जाती थी वहाँ-वहाँ सब जगह ढूँढा जाता है। और फिर ये भी ध्यान दिया जाता है कि आज वो मिट्टी डालने वाला लड़का भी नहीं आया है। तो क्योंकि कहीं न कहीं वो डेली उसके घर पर आता था, तब जो उसका मुरदयाल था उसको थोड़ा-सा शक होता है। तो वो चारों तरफ ढूँढ मचाता है और फिर वो पुलिस थाने में जाता है। वहाँ जाकर कहता है कि मेरी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख दीजिए। जब पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आकर ये बताता है कि तुम्हारी लड़की कचहरी में है। अब पिता को बहुत तेज़ गुस्सा भी आ रहा था, परेशान भी था और उसके बाद में फिर वो जाता है और जाने के बाद में देखता है, तो वहाँ पर बेटी और जो जुगलदीप दोनों ने शादी कर ली थी, दोनों के साइन हो चुके थे। क्योंकि पिता जो था वो बहुत गुस्से वाला था, इस बात को बेटी भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके पिता बहुत गुस्से वाले हैं। और जब वो दोनों शादी कर चुके होते हैं, तो पिता ये कहता है कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तब वो थोड़ा-सा अपना दिमाग चलाता है, वो कहता है बेटी कितना अच्छा होता अगर तुम दुल्हन बन के इसके साथ जाती, अगर तुम मुझे एक बार बता देती तो मैं तुम्हारी शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं उठाता और तुम दोनों की शादी आराम से करा देता। लड़की भी अपने पिता की तरफ देखती है तो वो कहता है कि लड़का चलो माना कि मैं तुम्हारा बड़े घर में ख्वाब देख रहा था शादी करने का, लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम्हें यही पसंद है, तो मैं तुम्हारी शादी इसी से करा दूँगा। कचहरी में ये सारी बातें करके वो बेटी का मन जीत लेते हैं, तो बेटी कहती है जुगलदीप से, "देखो पापा मान गए ना, मैं तुमसे कह रही थी और पापा मान गए, तो अब तुम एक काम करो, चलो घर चलो।" तो वो कहते हैं, "बेटा मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए भी बहुत अच्छे से खाना बना रखा है, क्योंकि आज तुम नहीं थी तो खाना मैंने ही बनाया है, तुम घर चलो और फिर हम सब मिलकर खाना खाएँगे।" ऐसा कहकर बेटी को पूरा भरोसा आ जाता है कि हाँ, मेरे पिता मुझे घर लेकर जा रहे हैं और अब मेरी शादी धूम-धाम से जुगलदीप से करा देंगे। उसके बाद में जो घर परिवार के आस-पास के लोग होते हैं, वो भी वहीं थे और बेटी को घर में देखकर शादीशुदा तो वो लोग भी वहाँ से सब अपने-अपने घर चले जाते हैं, बातें बनाते हुए उनकी बीवी वहाँ रह जाती है।
तब वो उन्हें कमरे में बिठाता है और बिठाने के बाद में तुरंत बाहर जाता है भागकर और बाहर से कुंडी बंद कर देता है। कुंडी बंद करने के बाद में क्योंकि उन दोनों के पास में मोबाइल उस टाइम पे था नहीं, तो वो दोनों भी आराम से इसलिए बैठ जाते हैं कि चलो पापा कह रहे हैं, उन्होंने पूरा भरोसा दिला दिया था। तो वो दोनों अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, कुंडी बंद करके वो बाहर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम जाकर किचन में खाना बना लो। किचन थोड़ी दूर थी और दूसरी साइड में थी, तो वो खाना बनाने वहाँ लग जाती है। उसके बाद में वो डंडा लेकर बहुत मोटा आता है उसका पिता, और आने के बाद इतनी बुरी तरह से उन दोनों को मारता है, डंडा उन पर इतनी बुरी तरह बरसाता है कि वो दोनों बिल्कुल वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, हाथ-पैर जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। तब वो इतना ये था बुर्दयाल, वो इतना पागल हो चुका था गुस्से में कि उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। जहाँ उसका मन हो रहा था वो वहाँ पर उन्हें डंडे से मार रहा था। मारने के बाद में उनकी टाँगों को तोड़ देता है और जब वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं तब वो कहता है कि मैंने तुझे इतने नाज़ों से पाला और तूने ऐसा किया, इस लड़के के लिए तूने मुझे धोखा दे दिया, तूने मेरी समाज में इज़्ज़त नहीं छोड़ी, तो मैं तुझे आज ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। वो दोनों गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ-पैर जोड़ रहे थे, अपने प्यार का वास्ता दे रही थी लड़की। पापा मैंने तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पापा ऐसा मत करिए कि अगर तू प्यार करती तो तू ऐसा कभी नहीं करती। और फिर वो जाता है और जाने के बाद में लाइट के अंदर से 2 मतलब करंट लेकर 2 तार निकालता है। सबसे पहले अपनी बेटी को तड़पा-तड़पा कर करंट से बेहोश कर देता है। फिर उसके बाद जो लड़का होता है जुगलदीप, उसको भी वो करंट लगाता है और करंट लगाने के बाद में फिर उसको वो वहाँ से करंट लगाने के बाद में फिर वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बहुत उसे परेशानी हो रही थी लड़के और लड़की को। तो लड़की को बहुत बुरी तरह से मारने के बाद में फिर वो करंट लगाता है, करंट लगाने के बाद में फिर उस लड़के को भी वो वही करंट लगाता है और उसे तड़पा-तड़पा कर बहुत बुरी तरह से मारता है। मारने के बाद में लड़के को मारने के बाद में फिर भी उसका मन नहीं भरता, उसका गुस्सा शांत नहीं होता और फिर वो बाहर जाता है। जब वो दोनों बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं बचती, फिर से वो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद में आरी का कटर रखा हुआ होता है और आरी का कटर रखने के बाद में जो लड़की अभी सिर्फ़ 1 घंटे की ही सुहागन बनी थी, क्योंकि वहाँ कोर्ट मैरिज कर कर आए हुए सिर्फ़ अभी 1 घंटा ही हुआ था और उसी के सामने सबसे पहले वो जुगलदीप की गर्दन को काट देता है। और खुशप्रीत जो कि आँखों को कभी खोल रही थी, कभी बंद कर रही थी, कभी हाथ से पापा को अपने इशारा कर रही थी कि पापा इसे छोड़ दो, पापा इसे छोड़ दो। जब वो हाथों से इशारा कर रही थी, आँखों से पिताजी को रोक रही थी, इसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। उस लड़की से ये कहते हुए पिता जुगलदीप की गर्दन को काट देता है कि तूने इस लड़के के लिए मुझे धोखा दिया है, ये धोखा मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद में फिर वो लड़की की गर्दन को काट